नमस्कार, मैं हूँ रश्मि नेगी बिष्ट और आप सुन रहे हैं ZA TV रेडियो न्यूज, जहाँ खबरें बोलती हैं आपके स्मार्टफोन से। और अब न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड-19 के फैलाव को रोकने के उपायों पर कार्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पंजाब में सप्ताहांत और सार्वजनिक अवकाश के दिन पूर्णबंदी आज से शुरू। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कोरोना प्रबंधन में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया। अरुणाचल प्रदेश से 1, कर्नाटक से 4 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। और अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़कर पहली बार 5 खरब डॉलर से अधिक हुआ। और खबरें आगे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है। मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह छठी बैठक होगी। वर्तमान में देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इस चरण में लोगों को पहले की तुलना में काफी सहूलियत दी गई है। देश में अनलॉक 1 जारी है और इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। वहीं कल कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर उन्हें परामर्श दिया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए जांच को बढ़ावा देने के साथ साथ संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाए और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा दे। वित्त मंत्री ने वस्तु और सेवा कर GST की 40वीं बैठक के बाद कल नई दिल्ली में बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के बीच GST बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना 500 रुपए होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि GST नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए GST परिषद की बैठक में ये 2 निर्णय लिए गए। 5 करोड़ रुपए तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए GST परिषद ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की GST रिटर्न के लिए ब्याज दर 9% कर दी है। छोटे करदाता 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न भर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मई, जून और जुलाई के लिए रिटर्न भरने की तिथि सितंबर तक बढ़ा दी है और इस पर कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि GST परिषद की बैठक में कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। पंजाब में आज सप्ताह के आखिरी 2 दिनों में छुट्टियों वाले दिन लॉकडाउन शुरू होने पर केवल ई-पास वाले ही एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी जा रही है, जो आवश्यक काम हेतु ही जारी किए जा रहे हैं। हालांकि डॉक्टरी संबंधी आपातकालीन स्थिति में ई-पास अनिवार्य नहीं है। आवश्यक वस्तुओं और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को शाम 7 बजे तक खुला रहने की इजाजत दी गई है। अन्य दुकानों और शॉपिंग मॉल शाम 5 बजे तक ही खुले रहेंगे। खाने की घर पर आपूर्ति करने और खाना घर पर ले जाने के लिए सेवा देने वाले रेस्टोरेंट और शराब की दुकानें शाम 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। शादी समारोह के लिए केवल 50 निकट संबंधियों को ही ई-पास जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति दिल्ली में आई चुनौतियों पर सलाह देगी और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के उपाय सुझाएगी। समिति कोविड-19 के प्रभावी शमन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे उपायों के एकीकरण पर DDMA को सलाह भी देगी। अरुणाचल प्रदेश से राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नबाम रेबिया को निर्विरोध चुन लिया गया। राजधानी ईटानगर में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष PD सोना, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों की मौजूदगी में रेबिया को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री खांडू ने रेबिया को निर्वाचन पत्र बधाई देते हुए कहा कि यह भाजपा के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह पहला मौका है जब राज्य से 3 सांसद भाजपा के हैं। इनमें से 2 सांसद लोकसभा के जबकि 1 सांसद राज्यसभा के हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में आज तड़के कुलगाम जिले में मीर बाजार क्षेत्र के द्वारपोरा निपोरा में हुई।
कुलगाम के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरविंदर पाल सिंह ने कहा कि पुलिस सेना की 19वीं राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के संयुक्त दल ने क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में ठोस जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी और छानबीन शुरू की थी। उन्होंने कहा कि जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध ठिकाने तक पहुंचे, वहां छिपे आतंकवादियों ने गोलाबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकवादी मारे गए हैं। दोनों आतंकवादियों की अभी पहचान नहीं हुई है। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ती जा रही है और अब 49.47% पर पहुंच गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब 22 करोड़ डॉलर बढ़कर पहली बार 5 खरब डॉलर से अधिक हो गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भारी बढ़ोतरी के कारण 5 जून को समाप्त तिमाही में यह भंडार बढ़कर 6 खरब 1 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गया है। और ये थे मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।